दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक होंगे अपने घर पे। आज हम अपना एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस एक्सरसाइज को, ये जो आपका एक्सरसाइज है आपके बुक में प्रॉपर है नहीं। मैंने देखो इस एक्सरसाइज को फर्स्ट इस पार्ट में डिवाइड किया है एंड सेकंड इस पार्ट में। देखो रूट वाला एक साथ ले लिया हूँ, ये वाला एक साथ ले लिया हूँ। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड एक टाइप के क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन है और चाहिए तो आप पूरा का पूरा इसको भी कंसीडर कर सकते हो। ये एक टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वही टाइप है बट थोड़ा सा अलग है, तो आपको अलग अलग टाइप पता होना चाहिए। पर ये पूरा का पूरा एक टाइप का और दूसरा टाइप ही है, तो आपको यहाँ पे टोटल दो टाइप में मैंने इसको कन्वर्ट किया और 3 क्वेश्चन बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। अगर मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लाइन से करके दे दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है। देखो इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा है और इसको ही मैंने अलग लिखा है। ओके, अगर आप देखोगे तो ये 1/क्वाड्रेटिक है। कौन सा मेथड है? 1/क्वाड्रेटिक। और ये कौन सा है? 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। समझ में? ये कौन सा है? 1/क्वाड्रेटिक। ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, जहां पे 2 है वो डायरेक्ट सॉल्व होगा, बट यहाँ पे ऐसा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? 1/क्वाड्रेटिक। इसे भी हम क्या बोलेंगे? 1/क्वाड्रेटिक। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/क्वाड्रेटिक का मेथड है, ये भी 1/क्वाड्रेटिक का मेथड है। ओके, अगर यहाँ पे वो 2 है वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है? 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, याद रखना। ये भी डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, 2 है, और ये 1/रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो गाइस ये आपको टाइप याद होना चाहिए, आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये 1/क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस तरह से है। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब वो 4 फॉर्मूले कौन से हैं? पहले मैं वो फॉर्मूले आपको यहाँ पे बता दूं, देन 1 बाय 1 हम आगे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे x² माइनस a² dx। पहले ये x² माइनस देखो 1/क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब ये आप फाइनल आंसर पे दोगे। और यहाँ पे इसका उल्टा a मतलब कांस्टेंट टर्म, फिर यहाँ पे x है dx है। मैं याद कराऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे क्या करना है पता है? दोनों में 1/2a आएगा, यहाँ पे भी 1/2a आएगा, यहाँ पे log आएगा, यहाँ पे भी log आएगा। मॉड देखो आपको क्या करना है पता है? वहां का भी लिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, शायद वहां पे क्लियर कैमरे में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। a मतलब कांस्टेंट टर्म, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना भी चाहिए, बस रटना नहीं है। देखो ये दोनों का मतलब क्या है? 1/2a, यहाँ पे क्या है? 1/2a। क्लियर? देन यहाँ पे क्या आएगा? log, यहाँ पे क्या आएगा? log mod। क्लियर दिख रहा है? ओके, और इसके आगे प्लस c। ओके, अब देखो मॉड में क्या है? दोनों ही फॉर्मूले सेम है, याद रखना। यहाँ पे रूट नहीं है तो पहला क्या है? x है, x² माइनस a², और दूसरा क्या है? उल्टा है, a² माइनस x²। x मतलब कुछ टर्म्स आएगा जिसके साथ x होगा, और a मतलब नॉर्मल सा नंबर्स 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ पे जब x आता है तो आपको क्या करना है पता है? जैसा है वैसा ही लिखना है। समझिए, x आया पहला तो x माइनस a, और ये देखो जैसा था वैसे ही ऊपर लिखा, स्क्वायर मत लेना, जैसा था वैसे लिखा, नीचे इसका अपोजिट आएगा। बट यहाँ पे जब a पहले होता है ना तो ऊपर प्लस साइन होता है, ये याद रखना। जब a रहता है ABCD में a सबसे पहले आता है तो ऊपर प्लस आएगा, ये चीज याद रखना। a मतलब कांस्टेंट नंबर्स 3 4 5 आया तो ऊपर प्लस होगा, ऐसे ही लिखना है आपको। a और x ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी a और x ऐसे ही लिख रहा हूँ, बट इस टाइम में आपको ऊपर क्या लेना है? प्लस लेना है। क्या लेना है? प्लस लेना, और यहाँ पे क्या आएगा? उल्टा माइनस। तो गाइस ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, ये फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, सिस्टमैटिक अच्छे से याद होने चाहिए। और साथ में आपको जो ये आपका टाइप 1 में काम आएगा, ये टाइप 1 में काम आएगा यहाँ पे इस वाले के लिए, ये पूरा का पूरा। और रूट के लिए आपके पास अलग फॉर्मूला है। रूट के लिए आपके पास कौन सा फॉर्मूला है? वो दोनों, रूट का तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है,
रूट के लिए जो आपको याद रखना है, पहला जो है देखो, पहला ना यहाँ पे कैसा माइनस है ना, वहां पे प्लस आएगा, वहां पे क्या आएगा प्लस आएगा, वहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और दूसरा ना सेम इसी का माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लीज ये आपको याद हो गया होगा। देखो ये कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर उल्टा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे कैसा है पहला प्लस फिर दूसरा माइनस, सेम है, उल्टा भी नहीं करना है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। और आगे क्या करना है आपको, आगे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लॉग लिखना है। क्या लिखना है, लॉग, वो फॉर्मूला कितना इजी है, मॉड एक्स प्लस सेम अंडर रूट, एक्चुअली यहाँ पे रूट है मैंने दिया नहीं, एक्स प्लस, इसको अच्छे से लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या x प्लस सेम अंडर रूट, जो सेम अंडर रूट होगा वो आपको लिख देना है, यहाँ पे प्लस सी। देखो यहाँ पे भी x प्लस सेम अंडर रूट जो भी है वो आपको प्लस सी में लिख देना है। क्लियर है? तो याद हो गया आपको चारों फॉर्मूले। पहला क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और दूसरा क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे उल्टा लिया है, बट यहाँ पे कैसे है पता है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, सेम है, उल्टा भी नहीं लिया है। और यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वो प्लस का ही फॉर्मूला था पहले, पर आपको 10 तो है नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था, इसलिए आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये आपको इतने फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो 1 बाय 1, और जो आपके बुक में मेथड है ना उससे मैं बहुत इजी मेथड बताऊंगा, पर आपका आंसर जाके चेक करना, आंसर मैच होगा। मैं एक आपको इजी मेथड बताऊंगा, आपके बुक में बहुत ही डिफिकल्ट है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको मैं सिखा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना उसको स्क्वायर में। जैसे कि यहाँ पे समझो 5x है और यहाँ पे 9 है। अब इस फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग में इसको कन्वर्ट करना है ना। अब देखो x स्क्वायर पहले से ही है पर 5 नहीं है, तो 5 का मैं क्या लूंगा, किसी का भी अगर स्क्वायर आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे 25 होगा तो 25 का मैं क्या लिखूंगा 5, 16 है तो मैं 4 लिखूंगा, 9 है तो मैं 3 लिखूंगा। पर अगर 5 है तो मैं उसका क्या लिखूंगा, तो 5 अगर ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर आपको नहीं पता तो उसको रूट में ले लेना, रूट में ले लोगे और ये x और इसका होल स्क्वायर लेना, ये हमेशा याद रखना। जैसे कि अब यहाँ पे 9 है तो डायरेक्ट आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, बट अगर आप समझो यहाँ पे कुछ अलग नंबर आ गए, 8 आ गया, सपोज यहाँ पे समझो 17 आ गया, तो आपको नहीं पता है तो यहाँ पे रूट ले लो फिर स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, 17 ही होता है, बस आपके फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5.4। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 dx। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ये x स्क्वायर है पर ये पूरा का पूरा कन्वर्ट होना चाहिए फॉर्मूले में, समझ लो, पूरा का पूरा फॉर्मूले में कन्वर्ट होना चाहिए, फिर आपको सॉल्व करना है। देखो मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और x तो ऑलरेडी स्क्वायर है, देखो ये लिखा, और ये 1 का स्क्वायर dx, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। आपके पास फॉर्मूला था, अब यहाँ पे लिखोगे, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ, पर आपको अगले बार से मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद से करना है। देखो यहाँ पे पहला क्या x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है a स्क्वायर। अब आपको याद है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फर्स्ट फॉर्मूला था, क्या आएगा यहाँ पे 1/2a log, यहाँ पे देखो पहला x रहेगा तो ऊपर सेम आएगा x माइनस a, और नीचे क्या आएगा x प्लस a प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला इसके ऊपर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट आप आंसर लिख दो ना। देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू मतलब ये ना, ये x होता है और ये क्या होता है a स्क्वायर होता है। a का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ पे क्या आएगा log, और यहाँ पे क्या आएगा x कितना है अपना 2x है, 2x माइनस a कितना है हमारा 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस 1 इंटू, ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी x से आगे कोई नंबर है तो यहाँ पे 1 अपॉन में आपको लिखना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। x से आगे अगर 3 है तो 1/3 जो भी होगा, और यहाँ पे जाएगा प्लस c, और बाद में इसको आपको सिंप्लीफाई करके क्या करना है, 2 2 जा 4, तो 1/4 log 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 एंड प्लस।
तो गाइस ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली ज्यादातर आप सब टीचर्स को देखोगे तो आपकी बुक की तरफ कॉमन लेके बताएंगे, पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये आपका देखो प्रॉपर आंसर आएगा, आप चेक कर लो पीछे। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी मेथड हो जाता है। तो प्लीज आप ये मेथड को अगर फॉलो करोगे तो आपको इंटीग्रेशन कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, और हमेशा टाइप वाइज पढ़ा करो, ऐसे कुछ भी नहीं कि एक्सरसाइज 1 मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे तो कभी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो फर्स्ट हो गया। अब देखो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस एक ही तरह है। 1 बाय क्वाड्रेटिक में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब 1 बाय क्वाड्रेटिक वाले टाइप है, ये आप चाहिए तो अपने बुक पे लिख दो 1 बाय क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। और ये तरीका देखने के बाद आप कूदने लगोगे, समझ में आएगी, इससे आपका आंसर फिक्स आने वाला ही है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये आपके बुक में नहीं है, आपको क्या लेना है b स्क्वायर अपन 4a लेना है। आपकी बुक में ये है नहीं, आपकी बुक में ना कॉमन लेके ऐसे लेके बैलेंस करके है, वो बहुत समझेगा नहीं आपको। देखो आपको पता है ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो b मतलब जो x के साथ होता है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 इंटू a मतलब जो x स्क्वायर के साथ होता है तो 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 स्क्वायर को 4 इंटू 4 लिखो और ये 4 4 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे फाइनली क्या है 4 है। तो आपको क्या करना है पता है, ये 4 यहाँ पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x आपने लिखा, ये दोनों टर्म। अब फिर आपको ये 4 को क्या करना है, ऐड करना है। एक बार क्या करना है, यहाँ पे प्लस लेना है प्लस 4, और अपने पापा का तो राज है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा -4 से। तुरंत मैंने +4 लिया, -4 से बैलेंस करना पड़ेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है -5। क्लियर हो गया, बस ये काम आपको एक्स्ट्रा करना है। देन आपको क्या करना है इसके बाद, देखो इसके बाद ये इसको ना पूरा होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कैसा है होल स्क्वायर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर है। तो इसे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे इसे क्या करना है आपको a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो उसको आपको क्या करना है स्क्वायरिंग के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे होल स्क्वायर लेना, यहाँ पे पहले वाले को देखना, पहला वाला किसका स्क्वायर है x का, दूसरा वाला किसका स्क्वायर है 2 का, और यहाँ का साइन देखना है, यहाँ का ये साइन क्या है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस है, और ये माइनस प्लस 5 और 4 9, ओके, एंड यहाँ पे dx। देन फाइनली अगर इसे आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। अब देखो अपने फॉर्मूले की तरह बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पहला वाला ही फॉर्मूला है। देखो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1/2a, 2a क्या है हमारा, a क्या है 3 है, 1/2a फॉर्मूला देखते जाओ, लॉग देखो यहाँ पे x माइनस a है, इस समय हमारा x ये पूरा का पूरा है, तो आपको पूरा लिखना है x माइनस a, ओके। अब नीचे क्या आएगा x प्लस a, तो सॉरी यहाँ पे a का वैल्यू 1 नहीं है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 3 है, तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में, x माइनस a x प्लस a। अगर सपोज ये यहाँ पे माइनस साइन पहले रहता तो ब्रैकेट लेते, पर यहाँ पे तो कोई साइन ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है प्लस। अब देखो प्लस c, यहाँ पे x से आगे कोई नंबर है नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 1/6 log x minus 1 and x plus 5 plus c। प्रॉपर है, चेक कर लो आंसर, प्रॉपर आंसर है, इस मेथड से बताया। अगर आप अपने बुक से करोगे तो बहुत ही अलग मेथड है, और ये आप एग्जाम में कभी भी रॉन्ग नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा 1 बाय क्वाड्रेटिक दिखाई दिया, कहीं पे भी आपको 1 बाय क्वाड्रेटिक दिखाई दिया, b²/4a लेना है, क्या लेना है b²/4a। देखो सेकंड वाला भी देखो 1 बाय क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, सेम मैं मेथड अप्लाई करूंगा। देखो यहाँ पे 1/4x² माइनस 20x प्लस 17 आई थिंक dx। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड। देखो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, सबसे पहले b² अपॉन 4a, b²
-20 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए कितना है, तो ए ये बी हो गया और ये एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है तो 4 है। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो मैं इसे -20 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -20 इंटू -20 और नीचे 4 इंटू 4। देखो 4 5 जा 4 5 जा, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 5 5 जा कितना होता है 25 प्लस 25। अब देखो वही मैं मेथड अप्लाई करूँगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। देखो 4x स्क्वायर -20x, हमेशा मैं इसके बाद मैं क्या करूँगा, वो जो नंबर आया मैं उससे क्या करूँगा, ऐड करूँगा 25 और फिर यहाँ पे बैलेंस करूँगा -25 से, और आगे का जो नंबर है 17 वो ऐसे लिखूँगा, कुछ भी अलग नहीं है। हमेशा मैथ्स अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप बहुत ही अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो ये पूरा का पूरा, तो ये किसका स्क्वायर है 2 का है, x का किसका x का है, 25 किसका 5 है, और ये वाला साइन देखना है माइनस, और यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 17 कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8, तो यहाँ पे 8 लिखा मैंने, ओके। और यहाँ पे dx, जो कि ये स्क्वायर में हुआ ये भी स्क्वायर में होना चाहिए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब भी अगर आपको किसी भी नंबर्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, इसको रूट ले लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है, क्योंकि 8 का तो हमें नहीं पता ना 8 किसका स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट है तो इसका रूट और स्क्वायर ले लेना है और dx। देन आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो ये अब ये जो 8 है, 8 का आपको पता है 8 मतलब क्या होता है 4 इंटू 2, समझ में मैं कुछ बाहर निकाल सकता हूँ। देन इसे आप अगर चेंज करोगे तो क्या होगा 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का बाहर क्या था 2 और ये √2 अंदर ही रहेगा होल स्क्वायर dx, 4 का बाहर 2 और √2। क्लियर है। अब देखो आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखो इसमें x है तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। अब उसका डायरेक्ट आंसर लिखो यहाँ पे, क्लियर। देखो मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको यूजिंग फॉर्मूला लिखना है 1/2a, 1/2a, a का वैल्यू कितना है हमारा, a ये है, क्या हमारा a का वैल्यू 2√2, क्या है 2√2। बाद में आपको क्या करना है, log x आपका ये है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, x माइनस a ना, x माइनस a माइनस 2√2 अपॉन 2x माइनस 5 प्लस 2√2 इंटू, देखो यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे x के आगे क्या है 2 है तो यहाँ पे 1/2 प्लस c, नहीं तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो 2 2 4, 4 2 8, 1/8√2 log 2x माइनस 5 2√2 अपॉन 2x माइनस 5 प्लस 2√2 प्लस c। तो कितना प्रॉपर आंसर है। अगर आप अपने मेथड से उसमें आपके बुक से मेथड से करोगे ना, तो मैंने वो पिछला क्वेश्चन भी ना वही मेथड बताया, ये भी वही बताया, मैं आपको ये सब भी ना वही मेथड बताऊंगा, कुछ भी अलग नहीं बताने वाला, सब वही मेथड करूंगा, कुछ अलग आपको नहीं बताने वाला। तो आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आया होगा। तो हमेशा मैथ्स आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पे x स्क्वायर आपका किसमें माइनस में, बाकी यहाँ पे देखोगे सब जगह किसमें प्लस में, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर मेथड अलग रहेगा, कैसे मेथड आपको सॉल्व करना है देखो बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको 7 प्लस, देखो आपको क्या करना रहेगा, इसको आगे पीछे कर देना है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 6x हो गया। अब आपको क्या करना है पता है, कॉमन लेना है, कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 6x हो जाएगा। ओके क्लियर। अब आपको क्या करना है पता है, सेम जो आपका मेथड था वही अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे मैंने जब ये माइनस लिया तो ये इसका साइन दिया था माइनस था, तो ब्रैकेट लेने के बाद ये प्लस हो गया और ये प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है पता है, सेम जो आपका मेथड था b स्क्वायर अपॉन 4a, b हमेशा x के साथ जो नंबर होता है वो b होता है और x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे क्या 36 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, x² माइनस 6x। गाइस एक चीज याद रखना, इस टाइप के मेथड में हम अभी क्या कर रहे थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम क्या करते थे, +9 लेते थे और यहाँ पे -9 लिखते थे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे +9 ही लेना रहेगा। क्यों, देखो यहाँ पे याद रखना, कभी भी अगर x² हमारा माइनस में है तो हमें ऐड और ऐड ही करना है, प्लस और प्लस ही करना है। देखो ये -9 अंदर जाता है तो इसका मतलब माइनस है, माइनस प्लस है, पर आपको क्या करना है, वहां पे ब्रैकेट की वजह से दिख नहीं रहा है, तो आपको प्लस और प्लस ही लेना है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट में पे आप क्या करोगे, 9 और 7 को आप प्लस करोगे तो कितना होगा, 16, और ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9, तो यहाँ पे होगा dx। अब देखो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायरिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 16 की स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, तो ये x है, ये 3 है, और ये देखो बीच का साइन क्या माइनस है, और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखो आपको किसकी तरह दिख रहा है, a² माइनस x², a² माइनस x² आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, a² माइनस x², ये देखो यहाँ पे a² माइनस x², क्या है फॉर्मूला, 1/2a। a का वैल्यू कितना है हमारा, 4 है, a का वैल्यू कितना है, 4 है, log। अब देखो यहाँ पे a पहला क्या है, प्लस है, a प्लस x क्या है हमारा, x माइनस 3, क्या है x माइनस 3, और दूसरे में क्या है, a माइनस x। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x माइनस 3, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट किया हो, इनटू कुछ नहीं लेना है क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/8 log, देखो 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 प्लस x, 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 माइनस x प्लस 3। क्लियर हो गया। तो गाइस देखो आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करो, यही मेथड मैंने अप्लाई किया, बस ये एक्स्ट्रा आपको बताया, इस टाइप में आपका आंसर आएगा ही, किसी भी हालत में आपका आंसर आएगा ही, कोई आपको रोक नहीं सकता आपके आंसर को लाने से। ओके, तो यहाँ पे आपका बिना रूट वाले ऑलरेडी पार्ट खत्म हो गया, अब हम रूट पे आते हैं। ये सभी बहुत इजी है, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये आप करना, और ये एक बताऊंगा फिर एक आप करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे हमने पहला वाला पार्ट किया ना वैसे ही करो। ओके, जैसे ये वाला किया ना वैसे ही करना, बस वो रूट है, उससे अपने को मतलब नहीं है। जो यहाँ पे 3 किसी का रूट नहीं है तो √3 ले लोगे x, क्योंकि ये पूरे को होल स्क्वायर में लेना है, और 8 का आपको पता है 8 भी किसी का नहीं है तो 8 को भी क्या लोगे √ और यहाँ पे होल स्क्वायर, बीच में क्या प्लस है। क्लियर हो गया। जब कोई किसी का रूट नहीं रहेगा तो वहां पे मतलब किसी का स्क्वायर और ये नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट नहीं रहेगा तो आपको वहां पे रूट लेके आपको करना है। मैंने यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा √3x²। अब देखो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, √8 का आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है 4 × 2, और 4 का बाहर 2√2 आता है, हमने पीछे ही किया है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ और × dx। ओके, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है, x² + a², x² + a², दिखाई दे रहा है यहाँ पे x² + a²। क्या आएगा फॉर्मूला, देखो बता रहा हूँ, लॉग, आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x, तो यहाँ पे देखिए ना x मतलब इसमें हमारा x कौन सा है, ये x मत लिखना, इसमें x कौन सा है √3x प्लस सेम अंडर रूट में ना क्वेश्चन लिखने का, क्वेश्चन क्या है आपका 3x² + 8, और इनटू देखो x के आगे कौन सा है √3 है ना, तो आपको क्या लिखना है 1/√3। x² के आगे जो है वो मत लिखना है, x के आगे जो है वो लिखना है +3। तो यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा 1/√3 log √3x प्लस √3x² + 8 क्लियर है। तो अगर आप देखोगे तो सेम मैंने मेथड अप्लाई किया, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लास्ट में अप्लाई किया, कुछ भी नया नहीं किया है, तो आपको उसी टाइप का पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होके मिल गया है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं रूट का सॉल्व करूंगा, अब देखो ये दोनों आपको करना है, ये तो सेम है, बस माइनस का फॉर्मूला है। अब रूट का एक सॉल्व कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + 4x + 29 of dx।
ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप b²/4a लेते हो वही लेना है, b²/4a, b² कितना है 4 का स्क्वायर इंटू 4a कितना है 1, 16 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 4। क्लियर है, अच्छे से देखते रहो। देन यहाँ पे जैसे आप करते थे वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, x² + 4x + 4 दिखाई दे रहा, +4 -4 से बैलेंस किया और -29। क्लियर है। देन इसके बाद देखो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा 4 का क्या आएगा यहाँ पे 2 होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 29 4 कितना आएगा और 25 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 25। ओके, यहाँ पे आएगा dx। देन फाइनली x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, 25 इसका 5x स्क्वायर है, हो गया, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। जो x² + a² पहला वाला फॉर्मूला है, दिखाई दे रहा है, तो क्या आएगा आंसर, log सेम x है ना, तो x हमारा क्या है, x + 2 है प्लस सेम अंडर रूट, तो मैंने x + सेम अंडर रूट में पहला जो है वही लिखना है। फर्स्ट आपका क्या है, x² + 4x + 29। अब आप x के आगे लिखोगे कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लिखोगे, प्लस। क्लियर है, आगे के लिए आंसर बताओ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं अलग कर रहा हूँ अगर आप देखोगे तो। अब ये दो चीजें आपको दिया, दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे गाइस पूरा का पूरा आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको आया तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि जस्ट आपको वहाँ पे दिखाई दिया, आपका मेथड है b²/4a, ऐड कर दो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर समझो x² माइनस में, तो वहाँ पे ऐड और ऐड करना रहता है, और तो बाकी कुछ नहीं है। और अगर दो टर्म्स है तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, फॉर्मूला भी याद करना बताया तो सब कुछ आपको बता दिया हो। बस यहाँ पे 3 क्वेश्चन बाकी हो, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा, जिसके अंदर क्या करना है, आपको यही मेथड सॉल्व करना है, पर वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करके फिर सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 3.4 एक्सरसाइज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बस 3 क्वेश्चन बाकी है, नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, यही आपके एग्जाम में आएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, एक नीचे प्यारा सा कमेंट कर दो, जितना हो सके पॉसिबल उतना वीडियो को आप शेयर करो, और दिल से थैंक्स। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू।